अभिषेक बच्चन की तेरा जादू चल गया, वह मूवी का गाना था, तेरा जादू चल गया। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कॉपीराइट आ जाएगा। और उस गाने को ही यहाँ पर दोहराया है हेमंत सोरेन ने। जिस भाजपा की राजनीति महाराष्ट्र में जोरदार रही, उस राजनीति को खत्म कर दिया हेमंत सोरेन ने केवल अपने चेहरे के दम पे। और हेमंत सोरेन की यह जीत साफ दर्शा रही है कि फिलहाल झारखंड में उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। वहां पर ना योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे चला, ना रोटी बेटी माटी का मुद्दा जो उठाया था नरेंद्र मोदी जी ने, वह सब मुद्दा वहां पर खत्म हो गया और वहां पर केवल एक व्यक्ति का जादू चला, वह थे हेमंत सोरेन और उनके साथ कंधा मिलाकर चलने वाली उनकी अर्धांगिनी कल्पना सोरेन। इसके आगे वहां पर सब खत्म हो गया। अभी एक त्वरित टिप्पणी में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर झारखंड में हुआ क्या, ऐसी जीत आते क्यों दिखाई दे रही है। बाकी डिटेल में आगे हम लोग वीडियो में बात करते रहेंगे। तो जो नतीजे आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन लगभग प्राप्त कर रहा है मोर देन 45 सीट्स, अभी तक 12 बजे के जो हालात हैं। और भाजपा गठबंधन जो है वो 30 के नीचे यहाँ पर सिमटता दिखाई दे रहा है। वहां पे सबसे अच्छा प्रदर्शन भाजपा का ही रहा है, जो 25 के ऊपर सीट प्राप्त करती दिख रही है। पर जेएमएम भाई साहब, झारखंड में कोई भी रिपीट नहीं हुआ, यह रिपीट हो रहा है तो कुछ तो उस बंदे में बात होगी। चर्चा करते हैं इस पे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। सोरेन का चेहरा, पहले बात करेंगे, इस चेहरे ने जादू दिखा दिया। देखिए, हेमंत सोरेन को जिस तरीके से भाजपा ने लैंड जो घोटाला हुआ था उसमें जेल डाला, उसकी सिंपैथी आज भी उनके साथ चल रही है। हाँ, हेमंत सोरेन के चेहरे पर यह आरोप लगे हैं कि घुसपैठ के मुद्दे को उन्होंने टैकल नहीं किया, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन ने आदिवासी समुदाय को यह समझाया कि भाई तुम्हारे लिए बेटरमेंट मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं कर पाएगा। तो हेमंत सोरेन का चेहरा इस चुनाव का प्रमुख चेहरा था। याद रखिए, यहां पर कांग्रेस के पास लगभग 10 प्लस सीटें आते दिखाई दे रही हैं, पर कांग्रेस ने यहां पर कोई खास सभाएं नहीं करी हैं। राहुल गांधी केवल 3 बार गए, प्रियंका गांधी एक बार भी नहीं गई। तो कांग्रेस की सीट जो यहां पर आ रही है, वह सीट भी केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के दम की वजह से आ रही है, हेमंत सोरेन के चेहरे की वजह से आ रही है। हाँ, कल्पना सोरेन अपनी सीट पर पिछड़ते दिखाई दे रही हैं, पर उन्होंने हेमंत सोरेन का साथ दिया और हेमंत सोरेन की राजनीति को जिस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया, कल्पना सोरेन इस चुनाव का तुरुप कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। हेमंत सोरेन के लिए कुछ बातें यहां पर काम कर गई। पहला था उनका आदिवासी चेहरा होना। देखिए, वर्तमान राजनीति में झारखंड में अगर आप 2019 की बात करेंगे तो वहां पर रघुवर दास एक मुद्दा थे जिस वजह से भाजपा वह चुनाव हारी थी। हेमंत सोरेन आदिवासी चेहरा, और जो गठजोड़ वहां पर बना आदिवासी समुदाय, यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय का, यह लगभग मिला के 50% से अधिक सीट यहाँ पर पॉपुलेशन बनती है। और इन्होंने एक मुश्त होकर वोट दिया है हेमंत सोरेन को। और भाजपा के पास उस चेहरे को काउंटर करने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं था, बाबूलाल मरांडी थे, पर वह चेहरा हेमंत सोरेन के चेहरे के आगे दबता हुआ दिखाई दिया है। और इसकी वजह से तो चेहरा नहीं था, जिस वजह से भाजपा और उसका गठबंधन यहां पर हारता दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम झारखंड और आदिवासी अस्मिता की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो झारखंड में आदिवासी सीटों की संख्या 28 है, जहां पर आदिवासी पॉपुलेशन प्रमुख है। वहां पर लगभग 23 सीट पर जीतते दिखाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन। तो सीधी बात है, झारखंड की आदिवासी समुदाय ने अपनी अस्मिता का चेहरा हेमंत सोरेन के चेहरे में देखा है और वहां पर हेमंत सोरेन के नाम पर ही वोट दिया है उन्होंने कि भाई हेमंत सोरेन ही बनेंगे हमारे मुख्यमंत्री। और जिस तरीके से भाजपा ने उनको जेल में डाला था लोकसभा चुनाव के दौरान, वह मुद्दा अभी भी वहां पर कायम है। शायद हेमंत सोरेन को जेल में डालना भाजपा के लिए उल्टा साबित पड़ गया और उन्होंने हेमंत सोरेन की भाभी और चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़कर बीजेपी में शामिल तो करवाया भाजपा ने, पर वह यहां पर काम नहीं किया। आदिवासी समुदाय को यहां पे लग गया कि चंपई सोरेन केवल अवसरवादिता की राजनीति करते हुए ही भाजपा में गए हैं, उनका कोई खास यहां पर योगदान नहीं है। और हेमंत सोरेन के साथ ही सब के सब जो आदिवासी वोट बैंक है वो रह गया। हेमंत सोरेन के लिए यूसी का मुद्दा भी यहां पर काम कर गया। भाजपा ने कहा कि हम यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे और इस मुद्दे को हेमंत सोरेन ने पब्लिक के बीच ऐसे पहुंचाया कि आदिवासी समुदाय से उनका कस्टम, उनका कल्चर छीन लिया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। और इस मुद्दे को उन्हें प्रमुखता से यहां पर उठाया। यहां तक कि रोटी बेटी माटी का मुद्दा जो उठा के चल रहे थे नरेंद्र मोदी, वह भी काउंटर कर गए यहां पर हेमंत सोरेन। इसके अतिरिक्त बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहां पर बिल्कुल भी काम नहीं किया।
और एक न एक मुद्दा जिसने महाराष्ट्र के चुनाव को बदला, मध्य प्रदेश के चुनाव को बदला, उसी मुद्दे ने झारखंड के चुनाव को भी बदला। अगर आप देखेंगे एमपी में तो वहाँ पर लाडली बहन योजना, बात करेंगे महाराष्ट्र की तो वहाँ पे लड़की बहन योजना और वैसे यहाँ पर मैया सम्मान योजना। इसने हेमंत सोरेन के लिए माहौल सेट किया और आधी आबादी ने खुलकर वोट किया हेमंत सोरेन को। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के जीतने के प्रमुख कारण जो यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, पहला आदिवासी चेहरा का होना, बीजेपी को उस चेहरे का काउंटर नहीं मिला। चंपई सोरेन को अपने साइड ले जाने का फायदा बीजेपी को यहाँ पे नहीं दिखा। आदिवासी समुदाय ने हेमंत सोरेन में ही अपनी श्रद्धा यहाँ पर दिखाई। मैया सम्मान योजना उनके लिए काम कर गया और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, यूसीसी का मुद्दा हेमंत सोरेन के पक्ष में गया और भाजपा के अगेंस्ट में यहाँ पर चला गया। बाकी जब नतीजे फुलफिल आएंगे, लग रहा है कि यही स्टेबिलिटी यहाँ दिखाई देगी और हेमंत सोरेन पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो अपनी सरकार रिपीट करते यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी चर्चाएं होती रहेंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।